Hello everyone, this side Madhav and welcome you all. Today we are going to discuss our second video regarding chapter number 5 yoga. In the previous video हमने पढ़ा था योगा का मीनिंग एंड डिफिनेशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा और एलिमेंट्स ऑफ योगा में यम के बारे में जान लिया था कि यम क्या है और यम के जो 5 फुट स्टेप थे वो कौन कौन से हैं, जो कि थे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असत्य और अप्रियग्रह। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नियम के बारे में। सेकंड एलिमेंट ऑफ योगा नियम, उसके भी 5 स्टेप होते हैं, हम बारी बारी से सभी स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो नियम क्या है? नियम आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स बॉडी एंड सेंसेस। नियम आर ऑल्सो एथिकल प्रैक्टिस एज अ यम। देयर आर 5 नियम सच एज शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राणिधान। द brief explanation is शौच means purity. We must be clean physically as well as mentally. We must keep our body clean externally as well as internally. A special emphasis is given to the purity of internal organs in a yoga. For the purity of internal organs, there are 6 शुद्धि क्रियास और सत्क्रम्स इन योगा, जो कि हैं नेति क्रिया, कपालभाति क्रिया, धावती क्रिया, बस्ती क्रिया एक्सेट्रा। तो शौच का मतलब प्योरिटी, इसका मतलब होता है क्लीन फिजिकली एज वेल एज मेंटली। वी कीप अवर बॉडी एक्सटर्नली, और हमें अपनी बॉडी को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से क्लीन करना चाहिए, इस चीज को ये शो करता है। स्पेशल एम्फेसिस है इसका कि प्योरिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स प्रोवाइड करता है। फॉर द प्योरिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इनके कुछ स्टेप्स थे जिनको हम लोग सत्कर्म पढ़ते हैं। आगे इसी वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि नेति, धौती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति, ये सब इसकी सत्क्रियाएं हैं। ये शौच का ही एक पार्ट है। तो हमें इससे रिलेटेड वीडियो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स के लिए। सेकेंड वन इज संतोष। संतोष मीन्स कंसंट्रेशन या कंटेंटमेंट। We must develop a feeling of satisfaction in all situations of life. We must feel satisfied with what God has given us. We should not be obsessed after desires. मतलब it means that कि संतोष का मतलब होता है contentment और satisfaction। हमें अपने फीलिंग के लिए जो भी हमारे पास सिचुएशंस है लाइफ में, उसके लिए सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। We must feel satisfied, जो कि गॉड ने हमें दिया हुआ है। इन सब बाकी सभी डिजायर्स को अलग करते हुए हमें अपनी फीलिंग के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। द थर्ड वन इज तप। टू इंड्यूर द डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इजीली इन द वे ऑफ अटेंडिंग द ऑब्जेक्ट एंड गो अहेड कॉन्टिन्यूअसली टूवर्ड्स द गोल इज कॉल्ड तप। मतलब हम कह सकते हैं कि डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जो कि वे में आती हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए जाने के लिए या अपने गोल को या अपनी डिजायर को पाने के लिए, वो सभी एक तप का पार्ट हैं। वी शुड एक्सेप्ट अ कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक प्लेजर एंड पेन। हमें इनको प्लेजर के तरीके, इस पेन को भी अपने साथ एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो पेन है या जो प्लेजर है, ये हमें अपने गोल को पहुंचने के लिए कंसिस्टेंटली ये ऑब्जेक्टिव्स का काम करते हैं। लॉस, गेन एंड द सेम स्पिरिट इज ऑल्सो नोन एज तप। तो तप का मतलब कि डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो कि इजीली आती है हमारे गोल को अचीव करने के लिए, और कॉन्टिन्यूअसली अगर हम उस गोल के लिए बढ़ते रहें तो ये सिचुएशंस बनती चली जाती है, ये तप कहलाता है। वी शुड एक्सेप्ट अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक प्लेजर एंड पेन, लॉस एंड गेन इन द सेम स्पिरिट। हमें इन सभी सिचुएशंस को एक प्लेजर के तरीके, पेन के तरीके या लॉस या गेन के तरीके एक्सेप्ट करते रहना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज स्वाध्याय। टू स्टडी अ ग्रेट वेदास, ग्रंथ, उपनिषद, योग दर्शंस एंड गीता विथ डिवोशन इज कॉल्ड स्वाध्याय। इट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी। सेकेंड टाइप ऑफ स्टडी इज द study on self, to know about the who am I, what should I do, what I am doing and what is the aim of life. The above two types studies is related to Swadhyay.
स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी, मतलब रीडिंग ऑफ ग्रेट वेदास, ग्रंथ, उपनिषद, योग दर्शन एक्सेट्रा फॉर द डिवोशंस को हम लोग कह सकते हैं स्वाध्याय। ये फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी होता है। सेकंड टाइप ऑफ स्टडी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्फ, अपने आप के लिए स्टडी करना या अपने आप पर स्टडी करना। टू नो अबाउट हु एम आई, कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, और वॉट एवर एनीथिंग्स। इन सभी मेंशंस पॉइंट को हम लोग दो टाइप की स्टडी से रिलेट करते हैं। एक होता है स्टडी ऑफ ग्रंथ या उपनिषद को पढ़ना, जिसको स्वाध्याय बोलते हैं, और द सेकंड वन इज स्टडी ऑफ इटसेल्फ और स्टडी ऑफ सेल्फ। द लास्ट वन इज ईश्वर प्रणिधान। इट इज अ इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ नियम टू डिसाइड all the deeds to God is called ईश्वर प्रणिधान. In such a stage, a true devotee thinks that whatever facilities or properties या prosperities such as body, mind, youth, intelligence, positions, power, respect, etc. he or she has achieved in a life are only due to the God grace. He or she surrendered to the God and to remove vanity, pride, ego and other impurities from his or her mind. मतलब ये स्टेज है जो योगा का लास्ट स्टेज नियम का है, ईश्वर प्रणिधान। इसका मतलब डेडिकेट करना जो भी डीड्स हैं गॉड के लिए, कि जो भी गॉड ने हमें दिया वो सब कुछ था, जो भी फैसिलिटीज और प्रॉस्पेरिटीज हमें प्रोवाइड की, चाहे वो बॉडी से हो, माइंड से हो, हमारे इंटेलिजेंस से हो, पोजीशन से हो, पावर से हो, व्हाटएवर, ये सभी जो हमने लाइफ में अचीव किया हो वो सब गॉड की ही देन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान पॉइंट्स के बारे में जाना। द नेक्स्ट वन इज आसन। द नेक्स्ट वन इज आसन। आफ्टर यम एंड नियम, आसन्स कम्स टू द थर्ड लेवल। मतलब आसन्स यम और नियम के बाद थर्ड पार्ट मैंने लिख रखा है, यम है पहले, फिर नियम है, फिर आसन है। तो आफ्टर यम एंड नियम, ये आसन्स कम्स ऑन द थर्ड लेवल। आसन्स मीन द पोजीशन और द पोस्चर ऑफ द बॉडी। इट मीन्स टू सिट इन अ इजी पोस्चर। ड्यू टू द पॉपुलैरिटीज, most of the people think that yoga is a nothing but asanas is everything. They are not aware that asana is a step towards yoga. In fact, asanas are performed to keep the body flexible, agile and young. Has body fitness by reducing inappropriate accumulations of fat in the body. There are various type of asanas such as corrective asana, relaxative asanas, meditative asanas, etc. These types of asanas have different types of effect of our body and the organs. These asanas activate the functioning of the various organs. Asanas can be performed from the young age to old age without any problem. देखें, आसन जो है यम और नियम का थर्ड स्टेप है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि आसन और योगा में बहुत डिफरेंसेस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। योगा का ही एक पार्ट है आसन, जो कि हमारी बॉडी में हमारी इम्प्रूवमेंट्स को बढ़ाता है, हमारे गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सकता है। बहुत टाइप के आसन्स होते हैं, जैसे कुछ हैं करेक्टिव आसन्स, रिलैक्सेटिव आसन्स, मेडिटेटिव आसन। इन सभी आसन्स के बारे में हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे भी। ये टाइप के आसन्स हैं, बेनिफिट्स देते हैं, डिफरेंट इफेक्ट देते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को, और सबका करने का तरीका भी अलग अलग होता है। ये एक्टिवेट करते हैं फंक्शंस को और इंटरनल ऑर्गन्स को। किसी भी एज ग्रुप के पर्सन्स को आसन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ना ही कोई बहुत स्पेस की भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोग ने थर्ड स्टेप ऑफ एलिमेंट ऑफ योगा आसन के बारे में जाना। फोर्थ वन इज प्राणायाम। देखिए प्राणायाम क्या है कि प्राणायाम इज द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. इट मीन्स द appropriate control and inhalation and exhalation. Basically there are three types of constituent tool in a pranayam of the pranayam, that is purak मतलब inhalation, kumbhak मतलब reacting the breath, and the third one is rechak मतलब exhalation.
देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ प्राणायाम सच एज उज्जयी, सूर्यभेदी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, एक्सेट्रा. Pranayam helps in regulating the metabolic activities and enhance the functions of heart and lungs. It also provide the longevity of the life. देखिए प्राणायाम क्या है? प्राणायाम है कंट्रोल करता है हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल प्रोसीजर को. तो ब्रीथिंग कंट्रोल प्रोसीजर इज नोन एज प्राणायाम. इट मीन्स द अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. मतलब हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने का प्रॉपर कंट्रोल होना, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना ही प्राणायाम कहलाता है. इसके 3 स्टेप होते हैं. नंबर 1 पूरक, PURAK, पूरक. पूरक का मतलब होता है इनहेलेशन, मतलब सांस को लेना. कुंभक, KUMBHAKA, कुंभक मतलब ब्रीथ को रोकना. और लास्ट वन इज रेचक, RECHAKA. रेचक मीन्स एक्सहेलेशन, मतलब सांस को छोड़ देना. इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. एक्चुअली प्राणायाम इन्हीं पे डिपेंड होता है. देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ प्राणायाम, जैसे उज्जयी, सूर्यभेदी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एंड द प्लावनी. ये सारे प्राणायाम हैं जिनके स्टेप्स डिफरेंट स्टेप्स भी हैं. प्राणायाम हेल्प करता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को और इनहेंस करता है फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड लंग्स को, और ये प्रोवाइड करता है लॉन्गेविटी ऑफ द लाइफ को. द नेक्स्ट वन इज प्रत्याहार. 5th पॉइंट इज प्रत्याहार. Pratyahar is the process of self-control in which the individual is able to do exercise control over his or her senses. The control of mind and sense is called pratyahar. In pratyahar, the sense is no longer respond to the external object that hinder mental concentration. The attachment of the various sense such as a word, beauty, touch, taste, smell, etc. diverts the individuals from the way of self-welfare. The practitioners of Pratyahar start feeling extreme pleasure and remembering the God. देखिए प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल का प्रोसीजर है जिसको प्रत्याहार बोलते हैं. अपनी सेंस और माइंड पर कंट्रोल करना ही प्रत्याहार कहलाता है. प्रत्याहार में क्या है कि सेंस को लॉन्गर ड्यूरेशन तक रिस्पॉन्ड करना होता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के लिए, और हाइड करता है मेंटल कंसंट्रेशंस को, अटैच करता है वेरियस सेंस से, जैसे वर्ड, ब्यूटी और टच, टेस्ट, स्मेल. इन सबसे डाइवर्ट जो होने वाली चीज़ें हैं जिससे इंडिविजुअल्स अपने वे से डाइवर्ट हो सकता है या सेल्फ वेलफेयर से डाइवर्ट हो सकता है, इनसे दूर करने की कोशिश करता है. जो प्रैक्टिशनर है प्रत्याहार का, स्टार्ट करता है फीलिंग एक्सट्रीम प्लेजर एंड रिमेम्बरिंग गॉड. ऐसी चीज़ों के साथ साथ वो अपने स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ता चलता है. द नेक्स्ट वन इज ध्यान. 6th step is dharana. The 6th step is dharana. Dharana क्या है? Dharana is a concentration of mind. Generally, it is seen that mind has to tendency to get disjoint, but if the disjoint mind is brought under the control and the set of own focal point of concentration, it is said to be achieved. The focal point can be the centers of the forehead or navel or the pointed smoothing light at a distance. Dharana is the first step towards samadhi. Dharana is a mental exercise which enables a yogi to head towards the ध्यान और समाधि. देखिए धारणा क्या है कि धारणा एक कंसंट्रेशन है माइंड का. ये जनरली देखा गया है कि माइंड में एक टेंडेंसी होती है डिसज्वाइंट होने की किसी भी चीज के लिए, बट डिसज्वाइंट माइंड को ब्रॉट करना अंडर द कंट्रोल एंड द सेट करना फोकल पॉइंट पर, कंसंट्रेट करना अपनी अचीवमेंट पे, यही धारणा कहलाता है. द फोकल पॉइंट है जो सेंटर फोरहेड का नेवल सिस्टम से रिलेट करता है और स्मूथ करता है लाइटिंग और डिस्टेंस को. धारणा एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड द समाधि एंड ध्यान. हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि धारणा एक मेंटल एक्सरसाइज है जो हेल्प करता है योगी की आगे बढ़ने के लिए ध्यान और समाधि की स्टेज पे. द नेक्स्ट वन 7th पॉइंट इज
ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड. इट इज अ स्टेज टू प्रायर टू द समाधि. जनरली ध्यान रिमेन्स अटैच्ड to our life at every moment. Whenever we perform any specific task in a family, it is usually advised to do that task with ध्यान, मतलब ध्यान से करना. But we do not understand its appropriate meaning. In fact, the ध्यान is a complete concentration of mind over a period of time or without any distractions. ध्यान क्या है? हम लोग सबसे पहले ये समझ लें. ध्यान एक प्रोसेस है कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड का. ये स्टेज है जो समाधि के जस्ट पहले स्टेज आती है, और ध्यान अटैच करता है अपनी लाइफ को एवरी मोमेंट के साथ. हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क जो फैमिली में, उसमें भी घर में कहा जाता होगा कि ध्यान से करना या ध्यान रखना, बट द एक्चुअल मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग कुछ अलग है. ध्यान एक कंप्लीट कंसंट्रेशन है माइंड का जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं ध्यान. द लास्ट वन इज समाधि. द लास्ट स्टेप इज समाधि. To the union of individual soul with the supreme soul is called samadhi. Samadhi is called the checking of distractions of all the impulses of mind. During the stage of dhyan, when the disappearance of the self-awareness take places, the yogi or yogini attain the stage of samadhi. He or she begin to feel the real truth. He or she forget himself completely. He or she began to experience of the divine pleasure. It means that कि यूनियन सोल, इंडिविजुअल सोल का सुप्रीम सोल में मिलना एक समाधि की स्टेज आती है. समाधि हमारे अंदर से इम्पल्सेस ऑफ माइंड को दूर करता है. ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ ध्यान, डिसअपियरनेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस का स्टार्ट हो जाता है योगी और योगिनी में, और वो फील करते हैं ट्रुथ को, सच्ची बात को, अच्छी फीलिंग्स को. फॉरगेट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए अपने आप से भी, और ये एक्सपीरियंस करते हैं डिवाइन सोल का, और उसका डिवाइन प्लेजर भी एक्सपीरियंस करते हैं. तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी एलिमेंट्स ऑफ योगा के 8 स्टेप के बारे में जाना. यम, जिसके 5 पार्ट थे. सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अप्रिंग है. नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान. आसंस, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एंड द समाधि. तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 स्टेप को कंप्लीट किया है. नेक्स्ट है आसंस के बारे में. हम लोग आसंस के बारे में पढ़ेंगे और आसंस के बारे में जानेंगे, जो हम लोग का 3rd पॉइंट है इस वीडियो से. द थर्ड पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू आसंस, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगी क्रियास. हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे आसंस के बारे में, प्राणायाम के बारे में, मेडिटेशंस के बारे में और योगी क्रिया के बारे में. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ आसन से. तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि मीन्स स्थिरम सुखम आसनम, दैट इज द पोजिशन विच इज कंफर्टेबल टू स्टडी इज नोन एज आसन. इन ब्राह्मोपनिषद, टू सिट अ कंफर्टेबल पोजिशन और posture for everlasting period of the time is called आसन. तो 2 डिफिनेशंस हैं आसन का. नंबर 1, अकॉर्डिंग टू पतंजलि, इज दैट पोजिशन इज कंफर्टेबल टू स्टडी इज नोन एज आसन, और अकॉर्डिंग टू ब्राह्मोपनिषद, टू स्टडी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन और posture for everlasting period of time is known as आसन. आसन is that state of the body in which we kept easily. As a matter of fact, the ability to sit comfortably for an extended period of the time in any position is called asana. In asanas, body is kept in a various positions such as a way that is activate of the organs and glands of the body, become more efficient and finally improve the health of the mind and the body. In fact, asana is means that through which physical and the mental development, preventions for control of the diseases, delaying aging, which are the desired effect of yogic practitioners can be achieved. हम लोग आसन्स के बारे में भी पढ़ रहे थे.
आसन्स के बारे में मैंने आपको दो डिफिनेशन बताया। नंबर 1 था पतंजलि के अकॉर्डिंग, वो था कि स्थिरम सुखम आसनम, मतलब दैट इज पोजीशन इन द कंफर्टेबल टू स्टडी। और ब्राह्मो उपनिषद के थ्रू क्या था कि टू सिट अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवर लास्टिंग पीरियड ऑफ द टाइम इज नोन एज आसन। तो हमें आसन्स के बारे में एक चीज कंफर्टेबल पता चल गई, क्लियरली पता चल गई कि एबिलिटी टू कंफर्टेबल सिट फॉर द एक्सटेंड पीरियड ऑफ द टाइम इज नोन एज आसन। कंप्लीटली और कंफर्टेबल पोजीशन पे एवर लास्टिंग पीरियड ऑफ द टाइम तक बैठना आसन्स कहलाता है। बॉडी केप्ट द वेरियस पोस्चर्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं ऐसे जो डिफरेंट एक्टिवेट करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को एक्टिवेट करते हैं ऑर्गन्स में और ग्लैंड्स के साथ बॉडी को बिकम स्ट्रांग बनाते हैं और फाइनली इंप्रूव कर जाते हैं हेल्थ और माइंड को और बॉडी स्ट्रक्चर्स को। आसन्स जो है थ्रू द फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिजीज को, कंट्रोल करते हैं डिजीज पे, डिले करते हैं एजिंग को और डिजायर और अफेक्ट को भी योगिक प्रैक्टिस को कंट्रोल करते हैं और ये उनका अचीवमेंट होता है। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ आसन्स के बारे में जान लें। मैंने 3 बातें लिख दी, 3 पॉइंट्स लिख दिए सॉरी, कि मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन और कल्चरल और करेक्टिव आसन। बारी बारी इन सभी आसन्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेडिटेटिव आसन क्या है, रिलैक्सेटिव आसन क्या है और कल्चरल और करेक्टिव आसन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मेडिटेटिव आसन। तो मेडिटेटिव आसन कौन से होते हैं? तो पद्मासन, सिंहासन और समासन आर द मेन आसन्स फॉर द मेडिटेटिव आसन्स। By practicing these asanas, the meditation power of individuals is enhanced. The practice of these asanas should be done before performing meditation. In fact, the meditation is done by remaining constant of these asanas. It is a more beneficious to perform such asanas in a complete peaceful environment. देखिए सबसे पहला था मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन में पद्मासन, सिद्धासन और समासन, ये 3 आसन ऐसे हैं जो मेडिटेटिव आसन के नाम के लिए जाने जाते हैं। नंबर 1 है पद्मासन, नंबर 2 है सिद्धासन और द लास्ट वन इज समासन। ये 3 आसन मेडिटेटिव आसन के नाम से जाने जाते हैं। मेडिटेशन की पावर को इंडिविजुअल्स की इनहेंस करते हैं। प्रैक्टिस करने से इन आसनों की मेडिटेशन में पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस की एबिलिटीज को बढ़ाते हैं। मेडिटेशन करने के थ्रू रिमेन कांस्टेंट ऑफ दीज आसन्स, बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल्स परफॉर्मेंस निकल कर आती है आसन के बाद जो कंप्लीट पीसफुल और एनवायरनमेंट में करने से मिलती है। तो इस आसन को करने से कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे हम अपने माइंड में कंप्लीटली पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो पद्मासन, सिद्धासन और समासन इसके मेन आसन है मेडिटेटिव आसन के। प्रैक्टिस करने से रेगुलरली हम अपने माइंड में कंप्लीटली पीसफुल एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट करते हैं। द सेकंड वन इज रिलैक्सेटिव आसन। रिलैक्सेटिव आसन में देखिए शवासन एंड मकरासन आर द मेन आसन्स फॉर द रिलैक्सेटिव आसन्स। देखिए 2 आसन्स के नाम मैंने बताए, शवासन और मकरासन। शवासन एंड मकरासन आर द मेन आसन्स फॉर रिलैक्सेटिव आसन्स। The practice of these asanas remove fatigue and relax the individuals physically as well as mentally. The individuals get complete relax after performing such asanas. रिलैक्सेटिव आसन का मतलब जो आसन हमें रिलैक्सेशन की पोजीशन को पहुंचाए उनको बोलते हैं रिलैक्सेटिव आसन, जिसमें शवासन और मकरासन 2 ऐसे आसन हैं जो रिलैक्सेटिव आसन के एसेंशियल और मेन आसन हैं। ये आसन हमें हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं फटीग को और रिलैक्सेशन देते हैं इंडिविजुअल्स को फिजिकली और मेंटली। दिस आसन गेट्स कंप्लीट रिलैक्सेशन फॉर परफॉर्मिंग सच आसन। सभी आसन के बाद सबसे लास्ट में इन आसन को करा जाता है, क्योंकि इन आसन से हमें रिलैक्सेशन मिलता है। जब भी हम आसन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ज्वाइंट्स का मूवमेंट होता है, उसके बाद हमें शवासन या मकरासन करना चाहिए, तो इसको परफॉर्म किया जाता है सबसे लास्ट में भी। द लास्ट वन इज कल्चरल और करेक्टिव आसन।
कल्चरल और करेक्टिव आसन्स में कुछ आसन है, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, एक्सेट्रा. The prominent asans of cultural for corrective measures also. These type of asans regulate the systematic differences of activities of the mind and finally provide the energy of the body to performance the pranayam, pratyahar and dharana etc. ये जो आसन्स मैंने आपको बताया कि शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, हलासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, मयूरासन, सिंहासन एक्सेट्रा, ये प्रोमिनेंट हैं, ये एकदम फिक्स आसन है जो कल्चरल और पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के लिए परफॉर्म किए जाते हैं. मतलब हमारी बॉडी में कोई ऐसी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो तो इन आसन्स के थ्रू हम उनको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ आसन रेगुलेट करते हैं सिस्टमेटिक डिफरेंस ऑफ एक्टिविटी को बॉडी में और फाइनली प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, जो कि हमें एलिमेंट्स ऑफ योगा के प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, इन सबको परफॉर्म करने में भी मदद मिलती है. कुछ आसन्स जैसे चक्रासन, हलासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, ऐसे कुछ आसन्स हैं जो परफॉर्म कराते हैं कल्चरल एक्टिविटीज को सही करने के लिए. तो इस इंट्रोडक्शन ऑफ आसन्स में सबसे पहले हम लोग ने आसन्स के बारे में जाना कि आसन्स की दो डिफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू ब्रह्मोपनिषद और अकॉर्डिंग टू पतंजलि कि आसन क्या होता है. आसन मीन्स टू सिट अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द एवरलास्टिंग टाइम ऑफ पीरियड इज नोन एज आसन. आसन्स के तीन टाइप होते हैं, कल्चरल, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन. मेडिटेटिव आसन वो होते हैं जिनसे मेडिटेशन किया जा सकता है, हमारे अंदर कंसंट्रेशन का डेवलपमेंट करते हैं, जो है पद्मासन, सिद्धासन और समासन. रिलैक्सेटिव आसन ये हैं जो हमारी बॉडी से रिलैक्सेशन की टेक्निक को डेवलप करते हैं, बॉडी से फटीग और रिलैक्सिंग और कंप्लीट कंफर्टेबल पोजीशन पे लाते हैं, जो कि हैं शवासन और मकरासन. कल्चरल और करेक्टिव आसन वो आसन हैं जो प्रोमिनेंट हैं कल्चरल और करेक्टिव मेजर्स के लिए, और ये टाइप ऑफ आसन रेगुलेट करते हैं सिस्टमेटिक डिफरेंट एबिलिटीज और एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी को, जो फाइनली प्रोवाइड करती है एनर्जी एंड परफॉर्म करने में इफिशिएंटली मदद करती है, करेक्टिव थिंग्स को क्रिएट करती है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है उनको ठीक करने की कोशिश करती है. तो वो कुछ आसन है जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन, मयूरासन एक्सेट्रा, ये सब आसन उसके हैं. तो इस वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में हम लोगों ने अभी एलिमेंट्स ऑफ योगा के बाकी स्टेप को बारे में जाना और आसन्स के बारे में जाना. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रिया के बारे में और रिलैक्सेटिंग टेक्निक्स के बारे में, जो भी टेक्निक्स थी.